तो आप लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं और संस्थाओं को मजबूत नहीं करते हैं, जो देशहित में नहीं है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूं, फिर बाद में राजेश जी और उत्कर्ष जी के पास आऊंगा। निरंकुशता आज का नया एक रंग रूप है, देखा जाए तो ये ऐसा वक्त आ गया कि जहां पर गांधी जी को लगातार डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, गोडसे को स्थापित किया जा रहा है। जिस ढंग से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी जी को एक किस्म से अनपढ़ ही कह दिया कि उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी। फिर उनके पोते तुषार गांधी जी को मजबूर होकर ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की भेजनी पड़ी कि उनके पास जो लॉ की डिग्री थी और कैसे वो वहां प्रैक्टिस करते थे और बॉम्बे हाई कोर्ट में आके प्रैक्टिस करते थे। मुझे लगता है कि वो एक पुराना क्या कहते हैं फिल्मी डायलॉग है, हेल मोगैम्बो, मिस्टर इंडिया का था, हेल मोगैम्बो। तो आजकल हेल इलिटरेसी, हेल इग्नोरेंस, ये हेल जो है आज की डेट में ना, ये गंवार पने के लिए, यानी कि आप जितना कम पढ़े लिखे हैं आपकी उतनी ही तारीफ होगी। और हार्वर्ड का मजाक उड़ाया जाता है आज की डेट में कि हार्वर्ड क्या होता है। जो देश एजुकेशन की इज्जत ना करे, जो देश अपने राष्ट्रपिता की इज्जत ना करे और उसकी जगह पर आप गोडसेवाद को यहां पर प्रतिष्ठित करना चाहें और बाहर जाके गांधी और बुद्ध की बात करें, लज्जाजनक है, शर्मनाक है। और दरअसल ये जो इनकी घृणा है, आरएसएस की जो बेस चीजें हैं सारी, वही अब इस टाइम बीजेपी रिपीट कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हम अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकते, हमारे पास मेजोरिटी ही नहीं है, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मेजोरिटी आएगी तब सोचेंगे। अब मेजोरिटी है तो सब कुछ कर रहे हैं, जो विक्षिप्त भी है, विभत्स भी है। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये जो आरएसएस है, आरएसएस या हिंदू महासभा, मतलब जो सावरकर है, हिंदू महासभा में भी मदन मोहन मालवीय का एक ट्रेंड था और कुछ लोग और भी थे जो लिबरल्स थे कई हद तक। लेकिन जो नेतृत्व बाद में गया वो सावरकर के हाथ में, तो वो ये उनका वो जो सत्य और अहिंसा या जो मूल्य है, जैसे तिलक भी थे या गोखले हैं, आप सबके चरित्र में देखेंगे कि एक सच्चाई के बारे में एक आग्रह है, जिसको कि गांधी जी ने कॉन्क्रिटाइज कर दिया और उसको अहिंसा से जोड़ करके फिर ले गए। ये एक जो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, संग्राम है, वो उसका एक चरित्र बना। क्योंकि जो उत्पीड़न करने वाली संस्थाएं थी, जो सत्ता थी ब्रिटिश की, वो वायलेंस पर, फरेब पर और बेईमानी पर आधारित थी, लूट पर आधारित थी। तो उसके बरक्स उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया, एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता बनाने की बात कही जो औपनिवेशिक सत्ता का जो झूठ, फरेब, वायलेंस था उसके खिलाफ हो। तो गांधी जी ने इसको आर्टिकुलेट किया और सहयोग से ये पूरी दुनिया के लिए रेलिवेंट है। अब है क्या कि ये जो आपका है, इसकी जो संस्था है, मतलब आरएसएस जो है या सावरकर के नेतृत्व में जो हिंदू महासभा थी, इनका बुनियाद ही उस जस्ट उल्टा पे है। क्योंकि ये समता में यकीन नहीं करते, ये सच्चाई में यकीन नहीं करते, ये अहिंसा में यकीन नहीं करते। तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन की का जो दर्शन है, उसके ही खिलाफ है। और बाद में जो हमने राष्ट्र बनाया, आजाद राष्ट्र, वो भी जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो विचारधारा थी, गांधी जी के अलावा भी मतलब बहुत सारे लोग थे, जिसमें कि आप अलग अलग किस्म के लोग थे, वो सब मिलकर के, लेकिन जो उभरता है वो अंततः सत्य, अहिंसा, समता, बंधुत्व, सौहार्द, और ये व्यक्तिगत आचरण का भी है, ये एक सामाजिक नहीं है सिर्फ। क्योंकि अगर आप सत्य पर चलेंगे, अहिंसक अगर होंगे, तो जो सामने वाला है उसके साथ आप क्रूरता से पेश नहीं आएंगे। लेकिन जस्ट इसके उलट अगर आप हेट पर, फरेब पर, वायलेंस पर और झूठ पर, और ये झूठ आज का नहीं है, सावरकर ने जो है, जब उनका अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद उन्होंने लिखी चित्रगुप्त के नाम से, और उन्होंने अपने को वीर घोषित कर दिया। अच्छा, उस समय तक किसी को पता नहीं था कि इन्होंने 6 माफी पत्र भेज चुका है, ये किसी की जानकारी भी नहीं थी। तो सब लोगों ने मान भी लिया, क्योंकि जो उनका पास्ट था थोड़ा सा, वो भी बहुत, आप उसको ठीक से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉम्युनल वो शुरू से थे। लेकिन
ईमानदार थे कई मामलों में, मतलब लड़े वो 1857 के बारे में जो किताब लिखी, ये सब बातें, ये वो पहला जो उनके जीवन का उज्जवल पक्ष है। तो ये इसकी वजह से ये टकराव जो है, ये दो संस्कृतियों का टकराव है, दो विचारधाराओं का टकराव है। और संयोग से जब उदारीकरण की नीति आई जो नरसिम्हा राव ने लाई, उसके बाद से, और दूसरा है कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो फेल होती गई, सोवियत संघ का पराजय का खात्मा हो गया, उससे जो साम्यवादी विचारधारा है वो भी कमजोर पड़ गई। तो देश में एक ऐसा माहौल बना कि एक सांप्रदायिक नफरत पर चलने वाली, हिंसा में यकीन करने वाली, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हिंसा में यकीन करने वाली, विषमता में यकीन करने वाली, वो जो है विचारधारा जीत गई मान लीजिए, क्योंकि 9 साल से उनकी अपनी निरंकुश सत्ता है, ये एक विजय ही है, एक दशक का हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो आपको दिख रहा है ना, इस टकराव, यही टकराव है। और सच में मतलब राहुल गांधी अभी जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी आप चर्चा भी कर रहे थे, या जो उनके साथ हो रहा है, उसमें ये पता चलता है कि राहुल गांधी जो जो स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सब मिला करके जो स्वतंत्रता आंदोलन, भगत सिंह, सच्चाई, दृढ़ता, बलिदान की जो ये जो मतलब उसकी जो विचारधारा है, उसका रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं सच कहूंगा। तो मैं मानता हूं कि अभी के दौर में राहुल गांधी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी सारी पार्टियों को भी, सारी पार्टियां भी इस वैचारिक रूप से मैं मानता हूं कि इनके विपरीत ही खड़ी हैं। उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, अपने स्वार्थ होंगे, आपसी मतभेद का है सवाल, ये सारे होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, वो एक आध को छोड़ के, जैसे आम आदमी पार्टी का मेरा मानना है, वो करीब करीब विचारधारा का स्तर पर वो इनसे काफी नजदीक है, लेकिन बाकी कोई पार्टी इसके नजदीक नहीं है। तो देश में एक बड़े विचारधारा, मतलब विचारधाराओं के बीच एक संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष का ही ये रूप आपको दिखाई दे रहा है। ये जो उत्पीड़न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, नागरिक अधिकारों का हनन है। आप देख रहे हैं ना कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ लव जिहाद कानून, अरे ये कितना भी इसको आप किसी किताब में लपेट दीजिए, किसी भाषा में लपेट दीजिए, लेकिन लव जिहाद कानून क्या है? उनको जो है मतलब कलंकित करने का, उनको मार्जिनलाइज करने का, और जो आपस में मिलने का जो नेचुरल है, मतलब प्रेम और इसका जो लोगों में, या मतलब शादी हो या ना हो, उसको उसमें दीवार खड़ी करने का, और मतलब एकदम संकुचित है। तो ये इसी तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। अभी जी जो हुआ है, राहुल गांधी का जो संसद सदस्यता, निश्चित तौर पर वो लग ही रहा था कि वो अडानी का नाम लिया उन्होंने, उनकी सारी बातें एक्सपंज कर दी गई, सारा निकाल दिया गया प्रोसीडिंग से। उसके बाद उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, अंत में उनको संसद से ही बाहर किया, जो लॉजिकली यही होना था। तो अब जी जो है ये टकराव है, और इस टकराव को राहुल गांधी, विपक्ष, कांग्रेस, और जो स्वतंत्र चेता लोग हैं, जिनको पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इस तरह किस तरह लेते हैं, क्योंकि अगले वर्ष जो है, अगले नहीं, 1 साल के बाद अपनी शताब्दी मनाने जा रहा है आरएसएस। और इसका भी ध्यान रखिए, वो चाहता है कि इसमें वो जितनी घोषणाएं कर सकता है हिंदू राष्ट्र की, वो करना चाहता है। ये भी एक बात